अगर योगी आदित्यनाथ जो इस पूरे राज्य के इतने पावरफुल मुख्यमंत्री अगर वो ये कर देते हैं तो निश्चित तौर पे शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। आप एक महंत, एक गेरुआधारी महंत अगर एक शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम धार्मिक पद पर रहने वाले महंत ने अगर एक शंकराचार्य का अपमान किया तो इससे बड़ा तो हम कोई दुखद बात और दूसरी नहीं हो सकती। अगर वो राजनीतिक होते तो वो कभी ये नहीं कहते कि मैं योगी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बनते देखना चाहता हूँ। बंद करी जाए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। देख रहे हैं आप और मैं हूं सागर। अभी हमारे साथ डॉक्टर निशिता मैम जी मौजूद हैं। अभी आप लोग प्रयागराज से यहाँ वाराणसी आ गए हैं शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ। वहाँ पे जो भी चीज़ें हुई आप लोगों प्रशासन ने आप लोगों को पूरा मौका आप लोगों ने दिया, लेकिन प्रशासन ने कोई फीडबैक नहीं दिया। अभी आप जब वहाँ से प्रयागराज से काशी आप लोग चले आए तो अब जाके प्रशासन कह रही है कि हम आपको ससम्मान स्नान कराएंगे। क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे उस वाक्यों पे? देखिए, ऐसा है कि 11 दिन शंकराचार्य जी वहाँ थे तो उस समय प्रशासन बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। जब वो वहाँ से उठ के आ गए और पब्लिक में, बहुत जनता में इसका बहुत दुख और रोष सरकार को देखने को मिला, सरकार की बुरी तरह किरकिरी हो गई इस मैटर पे, तब फिर उनके कुछ अधिकारियों ने यहाँ पे आने का प्रस्ताव रखा। लेकिन देखिए क्या है, वो जगतगुरु शंकराचार्य हैं। आपको इतना समय देने के बाद भी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सामने ऐसा जेस्चर नहीं आया, ऐसा भावना प्रकट नहीं हुई कि वो कहीं से इस बात को लेके शर्मिंदा है या इसको कुछ डैमेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो फिर शंकराचार्य जी ने किसी भी तरह के सम्मान को लेने से मना कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने तो आप महाराज जी के लिए माफी वो बोले थे कि महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी को स्नान कर लेना चाहिए और ससम्मान स्नान कराएंगे हम लोग। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी तो चाहते थे एज अ उप मुख्यमंत्री, उनका बयान आया और ऐसा नहीं, एक नहीं 3 बार उनके बयान आए। पहली बार उन्होंने उनको शंकराचार्य महाराज बोलकर संबोधित किया और अपनी भावना व्यक्त की। दूसरी बार उन्होंने फिर ये कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरा अगर वश चले तो मैं उनको, लेकिन उनके बयानों से साफ ये संकेत था कि मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी की भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी बात भी नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है, एक उप मुख्यमंत्री की भी अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी लिमिटेशन है। एक सरकार के अंदर रहते हुए वो जितना करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, ऐसी भावना उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दी मीडिया के माध्यम से। अब ये तो दुर्भाग्य है कि भाई आप एक महंत, एक गेरुआधारी महंत अगर एक शंकराचार्य का सम्मान नहीं कर पा रहा है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश में कोई दूसरा नहीं हो सकता। हम इंदिरा गांधी पे तो बहुत आरोप लगाते हैं कि इंदिरा गांधी ने संतों के साथ धोखा किया और संतों के ऊपर गोलियां चलाई, तो वो तो उस तरह के लोग ही नहीं थे, धार्मिक लोग नहीं थे वो लोग। लेकिन आज एक धार्मिक पद पर रहने वाले महंत ने अगर एक शंकराचार्य का अपमान किया तो इससे बड़ा तो हम कोई दुखद बात और दूसरी नहीं हो सकती। शंकराचार्य महाराज जी ने सीएम योगी को आशीर्वाद देने की बात कही है। तो बोले हैं कि सीएम योगी को हम प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अगर वो गौरक्षा की बात करें, गौरक्षा करें और पूरी तरह से गौवध जो है उसको मतलब बैन कर दें पूरे भारत में। बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ऐसा है, इसी बात से आप लोगों को ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि शंकराचार्य जी बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अगर वो राजनीतिक होते तो वो कभी ये नहीं कहते कि मैं योगी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बनते देखना चाहता हूँ। अगर वो गौरक्षा करते हैं और गौ हत्या बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये कि वो, उनका उद्देश्य सिर्फ गौरक्षा है। अगर आज भी योगी आदित्यनाथ को जो 40 दिन का उन्होंने समय दिया है कि सारे गौ हत्या से संबंधित जो जो आपके राज्य में हो रहा है वो सब चीजें बंद करी जाए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। अगर योगी आदित्यनाथ जो इस पूरे राज्य के इतने पावरफुल मुख्यमंत्री अगर वो ये कर देते हैं तो निश्चित तौर पे शंकराचार्य महाराज का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो कतई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। इस बात से ये बात संदेश साफ हो जाना चाहिए और देखते हैं अब क्या करते हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक, धन्यवाद।